हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यार, तुमने कभी नोटिस किया है कुछ डिसीजन हमारी लाइफ के गलत नहीं होते, बस उनके बारे में सुन के लोग उतने इम्प्रेसिव नहीं होते, बट हमें लोगों को इम्प्रेस करना है। और ऑनेस्टली मुझे लगता है हम लोग इस चीज़ को जितना एडमिट करते हैं उससे कई ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। बिकॉज बचपन से ना एक टाइप का फॉर्मूला बना हुआ है हमारे दिमाग में, अच्छा स्कूल, अच्छे मार्क्स, अच्छा कॉलेज, अच्छा पैकेज। और फिर जब तुम अपना डिसीजन किसी को बताओ, सामने वाला बोले वाह भाई सही है, बस वही वैलिडेशन मिल गई। बट प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हारा डिसीजन उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इम्प्रेसिव ही नहीं लगता। मेरे केस में क्या है, मैं प्राइवेट एमबीबीएस करने का डिसीजन ले रहा हूँ और ऑनेस्टली मुझे लगा था डिफ़िकल्ट पार्ट डिसीजन लेना होगा। बट नहीं, डिफ़िकल्ट पार्ट तो उसके बाद स्टार्ट होता है यार। जब तुम किसी को कैजुअली बताते हो मैं एमबीबीएस करूँगा प्राइवेट से, और सामने वाला बस अच्छा प्राइवेट बस। कुछ लोग कुछ बोलते नहीं है सामने, बट उनका एक्सप्रेशन काफ़ी कुछ बोल देता है। और फिर पता नहीं क्यों हम इमीडिएटली डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। भाई एक्चुअली मेरी सिचुएशन देखो, मैं प्रॉपरली सोचा था, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, और थोड़ी देर बाद खुद ही रियलाइज़ होगा भाई मैं इसको एक्सप्लेन ही क्यों कर रहा हूँ। क्या ये मेरी लाइफ है या इसका वायवा चल रहा है? एंड आई एम नॉट सेइंग पीपल ऑलवेज मीन बैड, समटाइम्स दे जेन्युइनली केयर। पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। बट प्रॉब्लम तब होती है जब किसी और के ओपिनियन को हम अपनी रियलिटी समझना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा इंप्रेसिव होता है, तो सडनली तुम्हें अपना प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बेकार लगने लगेगा। अगर किसी को लगता है कि एक पर्टिकुलर करियर ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, तो तुम्हारा करियर ऑटोमेटिकली लेस वैल्यूएबल लगने लगेगा तुम्हें। एंड स्लोली यू स्टॉप आस्किंग व्हाट यू वांट एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाट विल लुक गुड। मुझे पर्सनली लगता है ये बहुत डेंजरस ट्रैप है यार। बिकॉज एक पॉइंट के बाद तुम डिसीजन अपने लिए नहीं ले रहे हो, तुम डिसीजन ऑडियंस के लिए ले रहे होते हो। और फनी थिंग पता है यार, ऑडियंस है कौन? कौन है? रिलेटिव्स जो 2 महीने में कभी मिलते हैं किसी शादी फंक्शन में, फ्रेंड्स जिनकी खुद की अपनी 100 प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, और रैंडम लोग जिनको लाइफ के बारे में ऑनेस्टली कुछ पता ही नहीं है हमारी। फिर भी उनका ओपिनियन हमारे दिमाग में इतनी जगह ले लेता है। और सबसे वियर्ड बात पता है क्या है? लोग सिर्फ आउटकम देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि तुमने डिसीजन लेने से पहले कितना सोचा। उनको नहीं पता अगर मैंने क्या, घर में क्या डिस्कशन हुई है हमारी, फाइनेंशियल साइड क्या थी, फ्यूचर को लेकर तुम्हारे क्या प्लान्स हैं, तुम्हारे लिए क्या प्रैक्टिकल है, तुम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो। उनको बस एक लेवल दिखता है प्राइवेट, सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट पहला था, और बस पूरी स्टोरी रेडी। बट भाई, एक लेबल किसी इंसान की पूरी स्टोरी नहीं होता। और मुझे ये चीज़ समझने में बहुत टाइम लगा कि कम इम्प्रेसिव दिखना और कम होना दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। कोई रूट इंस्टाग्राम पे कूल नहीं लगता, और इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में वो यूज़लेस है। कोई कॉलेज उनके सामने वाला वाव नहीं लगता, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वहाँ जाके कुछ बड़ा नहीं कर सकते। और कोई तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है तुमने अपने डिसीजन की रिस्पेक्ट खुद भी छोड़ देनी चाहिए। ऑफ कोर्स अपोजिट भी ट्रू है, सिर्फ ये बोल के ये मेरी लाइफ है। हम हर डिसीजन को ऑटोमेटिकली राइट नहीं बना सकते ना। अगर कोई डिसीजन ऑब्जेक्टिवली गलत है तो उससे एक्सेप्ट करना भी मैच्योरिटी है। अगर बेटर ऑप्शन मिलता है तो अपना डिसीजन चेंज करना भी मैच्योरिटी। बट सिर्फ लोग क्या कहेंगे उसके प्रेशर में अपनी लाइफ चूज करना, आई डोंट थिंक दैट्स वर्थ इट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग तुम्हारा डिसीजन डिस्कस करेंगे, तुम्हें उसका रिजल्ट लाइव करना है। लोग तुम्हारे कॉलेज का नाम सुन के 30 सेकेंड ओपिनियन देंगे अपना, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ओपिनियन देंगे, उसके बाद चुप हो जाएंगे। तुम उस कॉलेज में सालों पढ़ोगे यार, लोग तुम्हारे करियर के बारे में कमेंट करेंगे, तुम उस करियर में अपने एवरीडे लाइफ स्पेंड कर रहे होगे। तो ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन का वेट भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग पे होना चाहिए, किसी और के रिएक्शन पे नहीं। और एक और चीज़ जो मुझे समझ आई इतने टाइम बाद, हर सक्सेसफुल पर्सन का रूट इम्प्रेसिव नहीं दिखता फ्रॉम द बिगनिंग। कभी कभी जब हम किसी को सक्सेसफुल दिखते हैं ना, तो हमें सिर्फ फाइनल रिजल्ट दिखाता है, फिर हम पीछे देख के बोलते हैं यार इसका तो रूट ऑब्वियस था। नहीं, उस टाइम शायद उस पर्सन को भी नहीं पता था कि क्या होगा। डिफरेंस बस इतना हो सकता है कि उसने अपना सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया और फिर उस डिसीजन को सीरियसली लिया। और मुझे लगता है यही इंपॉर्टेंट है यार लाइफ में। रूट को जस्टिफाई करते रहने से बेटर है रूट पे काम करना। अगर मैं
कोई डिसीजन लिया हूँ, तो अब मेरा काम ये नहीं है कि हर दूसरे इंसान को कन्विंस करता रहूँ कि डिसीजन सही है। मेरा काम है उससे प्रूव करना, उससे जेन्युइनली एफर्ट करना, बिकॉज इवेंचुअली रिजल्ट मैटर्स। तुम कितने कमिटेड थे, तुमने कितना सीखा, तुम कितना इम्प्रूव कर सकते हो। और मेडिकल करियर में तो यही है ना, तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज़ का क्या किया, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं यार लाइफ में। दिन की स्टार्टिंग में तुम्हारा रूट कितना इम्प्रेसिव लग रहा था। तो अगर तुम भी अभी किसी डिसीजन फेज में हो जहाँ तुम्हें लग रहा है यार लोग क्या बोलेंगे, एक बार जेन्युइनली खुद से पूछना कि वो सही है या नहीं। अगर तुम्हें सही लग रहा है ना यार, वो बिल्कुल सही है, उसे ही चूज़ करना। क्योंकि और कहीं जाओगे तो वो शायद तुम्हारे लिए उतना सही ना हो। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि फैमिली, मेंटर्स या जेन्युइनली एक्सपीरियंस लोगों की एडवाइस इग्नोर कर दो। एडवाइस लो, क्वेश्चंस पूछो, प्रॉस एंड कॉन्स देखो, रिसर्च करो, बट फाइनल डिसीजन इसलिए मत लो कि किसी को तुम्हारी स्टोरी सुन के वाओ बोलना है। बिकॉज ब्रो, तुम्हें एट द एंड तुम्हारी लाइफ खुद जीनी है। तुम्हारी लाइफ कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तुम्हें हर डिसीजन पे क्लैप्स नहीं मिलेंगे। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो, अगर तुम भी किसी फेज़ में फंस रहे हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।